अब इधर में एक राक्षस हुआ जिसका नाम है तारकासुर। उसने वरदान ले लिया कि भगवान शिव के पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो। पूरी पृथ्वी में हाहाकार मचा दिया, दौड़ रहा है महाराज, मारो काटो, सब देवता परेशान। देवताओं ने मीटिंग की कि कैसे भी करके शंकर भगवान का फिर से विवाह कराया जाए। संयोगवश राजा हिमांचल के यहाँ माता सती ने अपने ही स्वरूप में मां पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता मैना राजा हिमांचल के यहाँ माता पार्वती जन्म लेकर के आई। राजा हिमांचल भी जानते थे कि ये आदि शक्ति हैं और पहले क्या क्या हुआ है वो भी जानते थे, तो वह तो सदैव मां पार्वती की बड़ी सेवा करते। जैसे माता सती को भगवान शिव के बाजूबंद का रुद्राक्ष मिला था, ऐसे ही बाल्यावस्था में माता पार्वती को जंगलों में भगवान शिव का डमरू प्राप्त हुआ। उनके मन में भी लगन लगी कि वो कौन है। यही लगन, यही दृढ़ प्रतिज्ञा भगवान शिव से मिलाने के लिए काफी थी। सप्त ऋषियों के द्वारा कहने से सप्त ऋषि आए। राजा हिमांचल से कहा, देखो हम ज्योतिष देखते हैं, बहुत अच्छी ज्योतिष देखते हैं। राजा हिमांचल कहने लगे, मेरी पुत्री का भाग्य बताइए ना, कि आपकी पुत्री का भाग्य सर्वोचित है। सप्तऋषि चले गए। नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए आए। राजा हिमांचल कहने लगे, अभी कुछ देर पहले संत जन आए थे, भाग्य देख रहे थे। बोले ये तो मैं भी जानता हूं। राजा हिमांचल कहने लगे, आज को समय सो सब ज्योतिष जाने, कोई कम ना पर रो काउते, सब विद्वाने। और ज्योतिष का अर्थ क्या है? बाट इज द डेफिनेशन इज ज्योतिष। ज्योतिष की क्या परिभाषा है वो ये भी नहीं जानते। नारद जी महाराज कहने लगे, अब जैसे गांव में आते हैं ना, देखो कछु बाबा जी हमने खुद देखे, तो बड़ी बड़ी माताएं जब मिल जाएं दरवाजे पे ठाड़ी हुई, तो इनको पागल बना जामे, पागल ही बनावे वो, और 10-5 रुपया इनके खोसले जाएं, और बाद में जो गारी देवे। और उनके करने से क्या हो, जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष देखने वाले हैं, सबके लिए उनके मन में श्रद्धा खराब हो जाती है। नारद जी कहने लगे, मैं तो हस्तरेखा ज्योतिष देखता हूं, हाथ की लकीर देख करके सब बता दूंगा। राजा हिमांचल कहने लगे, मेरी पुत्री का भाग्य देखिए। सो हाथ देखा, कहने लगे, आहा सब कुछ अच्छा है राजन, परंतु इसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। अब तो महाराज माता मैना वहां बैठी है, राजा हिमांचल है। अरे नारद जी ऐसा मत कहो। नारद जी कहने लगे, मैं का अपने आप बना के कह रहा हूँ, ये रेखा कह रही है, जो हाथ में रेखा कड़ी हुई है, ये कह रही है वैवाहिक जीवन अच्छा ना है, इसको तो वो आदमी मिलेगा, इसका ऐसे पुरुष से विवाह होगा जो स्वरूप में सुंदर नहीं होगा, इसका कोई घर परिवार नहीं होगा, शमशानों में वास करने वाला होगा, अघोरी होगा। अब तो डर लगे आयो कि क्या करें। सो नारद जी कहने लगे, भगवान भोलेनाथ के शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप कराओ इससे। माता पार्वती भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगी। मंत्र जाप करती हैं, भगवान शिव के प्रति उनके मन में और लगन बढ़ने लगी। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए माता पार्वती का मन दिनों दिन व्याकुल होने लगा। फिर से सप्त ऋषि आए। सप्त ऋषियों ने बताया, आप चिंतित ना हो, भगवान शिव का इसी प्रकार भजन करती रहें, शीघ्र ही भगवान शिव तुम्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। फिर से नारद जी आए। अब के बाद नारद जी अलग लीला बना करके आए हैं। राजा हिमांचल की पत्नी रानी मैना नारद जी महाराज से पूछने लगी, नारद जी ये तो बताओ इसका घर परिवार कैसा होगा। श्री नारद जी महाराज कहने लगे, माते बिल्कुल कष्ट ना करो, बिल्कुल चिंता ना करो, ना कोई घर है ना परिवार है, किसी बात की कोई टेंशन नहीं। ऐसा घर परिवार है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, कोई झंझट ही नहीं है मां।
अब अपनी पुत्री के लिए जब ऐसी व्यवस्थाएं कोई माँ सुनती है तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि काम करने के लिए कोई काम नहीं है, कोई अव्यवस्था नहीं है, तो बड़ी खुश हो गई कि नारद बात तो बहुत अच्छी बताई है, क्या ऐसा हो सकता है कि हाँ उन्हीं से विवाह के लिए मैं चर्चा करके आया हूं। धीरे धीरे सप्त ऋषि, नारद जी महाराज, अन्य देवता सभी भगवान शिव माता पार्वती के विवाह की योजना बनाने लगे। ब्रह्मा जी ने आकर के स्वयं राजा हिमांचल से कहा, राजा हिमांचल मान गए। अब तो विवाह की तैयारियां होने लगी, सब देवता सजने लगे महाराज, चारों तरफ खुशियां छाई हुई हैं, भगवान भोलेनाथ का विवाह हो रहा है। जैसे तारकासुर ने पूरी पृथ्वी में महाराज अपराध सबको मार पीट करके बड़ा दंड दिया है, प्रताड़ित किया है, अब उससे मुक्ति मिल जाएगी। जब भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हो जाएगा, कुछ समय बाद इनसे संतान उत्पन्न होगी, वह संतान तारकासुर को मार देगी और हम प्रसन्न हो जाएंगे। देवता बड़े खुश हैं, चारों तरफ खुशियां हैं, सब सज रहे हैं महाराज, बैंड बारात, सब देवता सज सज करके महाराज वस्त्र आभूषण रथ हाथी घोड़ों से कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। देखा तो बाबा अपने समाधि में बैठे हुए श्री राम जप रहे हैं। नंदी महाराज आए, बाबा को जगाया, बाबा। सब कहने लगे, सब देवता कहने लगे, बाबा तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, या बारात पूरी सज के आ गई। तो भगवान शिव कहने लगे आज क्या है? कि बाबा आज तुम्हारा ब्याह है। क्या? अच्छा भैया क्या करना है? कि सज जाओ बाबा, ब्याह में जब बारात के संग जब दूल्हा जावे तो बाके माथे पे मुकुट, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण, माला, बाजूबंद और उसकी बहुत बढ़िया सवारी और उसके पीछे बारात रहती है बाबा। तो बाबा कहने लगे भैया करो तैयारी। अब ऐसे नितांत जंगल में कैलाश पर्वत पर कांटे वस्त्र आभूषण में, तो बाबा ने अपनी मृग छाल पहन ली। सो देवता कहने लगे अब कमरबंद काय को बना में। सो बाबा के पास महाराज फुसकार मार तो वो घोड़ा पछाड़ चढ़े आयो। सो सब देवता दूर रह गए, भैया भगो भगो भगो। तो बाबा बोले चिंता मत करो, डरो मत, ये अपनी सेना में। सो बाबा ने उठाया, अपने कमरबंद में बांध लिया। सो देवता दूर से अब पास नहीं आए, कहो भाई फुसकार मार दे सबरी बारात दरी रह जाए। सो देवता कहने लगे बाबा बाजूबंद काय को बंधेगो। सो बाबा ने अपने ततैया लाई, कारी जे पीली पीली ततैया, पीली रॉकेट वाली, बहुत खतरनाक खावे महाराज। पीला रॉकेट बाबा ने ततैया के ऐसे गुच्छा बनाए के हाथ के बाजूबंद बना लिए। अब देवता दूर से ही कह रहे कि बाबा कानन में कुंडल और जरूरी है। सो बिच्छू काले काले जे डंक वाले, सो डंक ऐसे कान में पोलियो या में, बिच्छू लटके हुए कुंडल बन गए। अब देवता दूर से ही सलाह दे रहे हैं कि बाबा सब कछु ठीक है, लेकिन ये क्रीम पाउडर और हो तो चेहरा पे तो ने सुंदरता बढ़ जाती। सो बाबा ने अपने गढ़ों से कहा जाओ भैया क्रीम पाउडर लेके आओ। सो पास में ही मुर्दा जल रहा था, बड़ी ताजी ताजी भस्म लेके बाबा ने पोतले। सो देवता करे ले महाराज है गो कल्याण। जे ऐसे दूल्हा के संग को बारात जावेगी, जब महाराज दूल्हा ऐसे थोड़ी जावे भस्मी रमाए के जा रहे हो। बाबा बोले भैया अपना श्रृंगार तो यही है। अब बाबा सब तो ठीक है, लेकिन जब मुकुट कांते आवे तो बाबा बोले जो की व्यवस्था है चिंता मत करो। सो 5 मुख वाला भुजंगी बुलाया, महाराज लहरा मार तो वो चले आ रहा। तो सब देवी देवता 10-10 हाथ दूर बानी हट जाइयो भैया, भगियों रे भगियों, मरे मरे मरे। तो भुजंगी जैसे ही पास में आया, बाबा ने उठाया, चारों तरफ लपेट करके ऐसे सेवा के 5 फन कर लिए। सो सब देवता हाथ जोड़ के बोले डिम डिम डिंकत डिम्ब डिम्ब डमरू पाणौ सदा यस्य वये फम 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 कत सर्प जाल हृदयम घम घम च घंटांडवं वं 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 वहनं कारुण्य पुण्यात् परं भम 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 आये शिवं शंकरं। आप कल्पना कीजिए कैसा स्वरूप होगा।
चारों तरफ देवी देवता बड़े बड़े वस्त्र आभूषणों से सजे हुए, और वहीं मेरे भोलेनाथ उनका विकराल स्वरूप है महाराज। बिल्कुल संसार के आडंबरों से उन्हें कोई लेना देना नहीं। चारों तरफ देवी देवता सुन रहे, भैया कहा होगो बारात में, कहा होगो, ये तो बाबा ने यहीं पे लीला खराब कर दी पूरी। सब देवता दूर से ही कह रहे, देखो हम हाथी, इंद्र बोला कि मैं ऐरावत हाथी पे जा रहा हूँ, ब्रह्मा जी बोले मेरे पास पुष्पक विमान है, सब प्रकार के विमान है मेरे पास। सब देवी देवता बोले हमारे पास बाबा अपने अपने रथ हाथी घोड़े, तुम कैसे जाओगे? सो बाबा बोले मेरे पास बेटा तुम सवंते बहुत बढ़िया बहाने। बाबा को बहाने नंदी, सो नंदी को बुलाया, पुचकारे फटकारे, सो बाबा बैठ भी लगे। सो सब देवी देवता बोले बाबा आप कोई कपड़ा फपड़ा तो डाल दो, जिन्हें का सजावट तो है जाए। सो तुमने देखी होगी घोड़ी पर जब बैठा रहे नीचे जो बिछावे ना, वो तभी से शुरुआत हुई उसकी। सो देवताओं ने वो नंदी के ऊपर वो आसन बिछा दिया, आसन बिछाया। सो बैठते हैं ऐसे, जिधर नंदी का मुख होता है उधर ही मुंह करके बैठते हैं, लेकिन बाबा बैठ गए उल्टे। अब देवी देवता सब फिर परेशान, कह रहे महाराज जब बारात है आगे बढ़न दो कैसे? तो बाबा बोले भैया बारात आगे बढ़तो रही है, मैं बैठ गो तुम चलो। मैं सीधे बैठो, मैं ना मेरी बारात को देखेगो, मैं तुम्हें का देखने की जरूरत, मैं क्यों ना देखूं? जे लाख प्रकार के भूत प्रेत राक्षस चांडनी बैताल, एक अगर राजा हिमाचल के नगर में अगर एक भटक को पूरी बारात खराब, तो मैं अपनी बारात को ध्यान रखूं। सो बाबा बैठे नंदी के कुंवर से अपनी पीठ लगा के, और दुनिया की ये पहली विचित्र बारात जिसमें दूल्हा अपनी बारात को देख के चल रहे हो। तो आइए भगवान शिव माता पार्वती के विवाह की झांकी देखते हैं, भजन श्रवण करते हैं। कोई भी ये छोटे छोटे बालक कोई भी खड़े होकर के अव्यवस्था ना करेंगे, आनंद लें। बोले शंकर भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। अब तो महाराज विचित्र बारात चल पड़ी। भगवान भोलेनाथ अपने नंदी पर उल्टे बैठे हुए, भूत बिहार डांकनी सांकनी चुड़ैल सब बाबा की बारात में चल रही है महाराज। राजा हिमांचल के जैसे ही नगर के समीप बारात पहुंची है, तो सबसे पहले सबसे आगे चल रहे थे इंद्र। सो जितने भी दरवाजे पर स्वागत करने वाले थे दौड़ पड़े महाराज, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, दूल्हे राजा आ गए, दूल्हे राजा आ गए। सो माला लेकर के दौड़ पड़े महाराज। इंद्र को पहनानी चाहिए, इंद्र ने मना कर दिया, ना ना ना, दूल्हा हम नहीं हैं, दूल्हे तो पीछे आ रहे हैं, हम तो उनके सेवक हैं। जितने भी स्वागत करने वाले थे सोचने लगे भैया उनका सेवक ही जब इतने बड़े हाथी पर आ रहा है, वो कितने विचित्र होंगे। सब द्वारपाल ठहर गए। उसके बाद में ब्रह्मा जी चले आ रहे हैं। ब्रह्मा जी अनेक प्रकार के रत्नों आभूषणों से सुशोभित रथ पर विराजमान हैं। द्वारपाल फिर दौड़ पड़े महाराज, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, दूल्हे राजा आ गए। ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। उनके बाद में कुबेर महाराज धन की वर्षा करते हुए आ रहे हैं। सब द्वारपाल दौड़ पड़े महाराज, हो ना हो यही दूल्हे राजा हैं। सबसे ज्यादा धन रत्न आभूषण स्वर्ण इन्हीं के पास है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। कुबेर महाराज दौड़ पड़े। सब सैनिक दौड़ पड़े। कुबेर महाराज कहने लगे भैया ठहरो ठहरो ठहरो, मैं तो उनका कोषाध्यक्ष हूँ, मुनीम हूँ, मैं दूल्हा नहीं हूँ। दूल्हा तो पीछे आ रही है। और सुनो, अब जो बारात आ रही है तुम सावधान हो जाइयो। जैसे हमें देख के भग पड़े ना कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, अब देख लियो। सो महाराज कुबेर महाराज और चले गए। जितने भी देवी देवता थे वो सब पहले ही चले गए। अब तो धूल मिट्टी उड़ती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ महाराज धुआं धुआं सा हो रहा है। जितने भी द्वारपाल थे स्वागत करने वाले थे,
बोले शंकर भगवान की जय। ये जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं ये व्यवस्था बिगाड़ते हैं, इनको बिठा के रखो। इनके मम्मी पापा ही खुद का चूना कह रहे, बता। श्री उमापति महादेव की जय। अब तो महाराज चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ रही है, सब स्वागत करने वाले सोचने लगे हो ना हो अब ये आ रहे हैं दूल्हे राजा। सो सब महाराज फूल माला जल अपने चंदन वंदन घोर घार के तैयार बैठे। सो धीरे धीरे महाराज भूत प्रवेश करे पहले। अब तो कैसे कैसे भूत आ रहे हैं, कोई भूत ऐसा जाके 10-10 मुख, कोई भूत ऐसा जाके 10-10 हाथ पांव, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के आंख नहीं है, किसी के ये सर ही नहीं है, महाराज धड़े ही धड़ते चल रहे है। अब जैसे ही वो बारात धीरे धीरे दरवाजे पर पहुंची, रानी मैना अपनी सहेलियों के साथ दरवाजे पर दूल्हे का स्वागत करने के लिए खड़ी हैं। जैसे ही महाराज ये विचित्र बारात वहां पहुंची, रानी मैना जब बारात को देखती हैं तो भयभीत हो गई। ये कैसी बारात है, इस बारात में कोई सीधा और अच्छा आदमी दिख ही नहीं रहा है, सब टेढ़े मेढ़े, कोई कहते कहूं जुड़ो हुए हो, कोई कहते जुड़ो हुए हो। और जब उस बारात के बीच में से देवादिदेव महादेव जब अपने नंदी पर सवार होकर के चले आ रहे हैं, माता मैना ने देखा कि ये तो विचित्र दूल्हा है, इसके तो शरीर पर जो वस्त्र हैं वो भी किसी जानवर के ही, मृग छाल क्या होती है, मृग छाल, वो तो किसी जानवर की खाल है। इसके पास तो न कोई रत्न है, न आभूषण है, देखो जीव जंतुओं से अपना श्रृंगार किया है। सो भैया अपनी माला वाला थाली वाली वहां पटक के भाग गई और रास्ते में जाते जाते कह रही, नारद नारद कर में कहा बिगाड़ा। अरे नारद, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने झूठ मूठ आकर के मुझे बताया और मेरी बेटी के लिए ऐसा दूल्हा देख करके आया। नारद जी महाराज आए, नारायण नारायण, भगवान शंकर के चरणों में लेट गए कि बाबा बाबा कृपा करो, अब बहुत देर है। पूरो गांव तो का पूरो राज्य महाराज भयभीत है वो। जब बारात ने कहा तो समझाओ बाबा, जे भूत बिहार को लिपटे डोल रहे जे। बाबा ने कहा भैया बारात आई है तो भोजन पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। सो बाबा ने वहीं से आदेश दे दिया कि जाओ भोजन प्रसादी कराओ। सो महाराज देवी देवता को नंबर उनायो, भूत बिहार सब टूट पड़ी। राजा हिमांचल के यहाँ जितनी भी भोजन की व्यवस्था थी, सो शुक्र शनिचर नाम के 2 गण बाबा की बारात में ऐसे थे, सो सबे चट कर आए, अकेले ही जिखवे पे ही नाम है वो। सो राजा हिमांचल के यहाँ से सैनिक आए दौड़े दौड़े, बाबा के पांव पकड़ ले, बाबा अब बेइज्जती है जाएगी कि सब कचू खाए गए, अभी जिके ना आए। सो बाबा ने कही तुलसी दल दे दो जाके भैया, सो जिख जाएंगे मान जाएंगे। नारद जी ने पांव पकड़ लिए, बाबा मैंने का कमी करी बताओ, मैं तो तुम्हारे घर बसावे की डोल लो, तुम्हारे घर बसावे की कितनी व्यवस्था करी और तुम जाए बिगाड़ रहे। बाबा बोले मैंने क्या बिगाड़ा भैया, तुम्हारे कहने से कैलाश से यहाँ तक चला आया कि बाबा चले आए तो काहे ढंगते तो नहीं आए, ऐसे कोई दूल्हा आवे। बाबा कहने लगे तो का करनो भैया कि अब ऐसो रूप बना लियो जो जितनी ये माता मैना है ना जो नाराज होके चली गई है, ये स्वयं आपके दर्शन करने के लिए आए। भगवान शिव कैसा रूप धारण करें, कर्पूरे गौरम, ये श्लोक वहीं का है। कर्पूर गौरम, कपूर देखा है कैसा होता है, ऐसा ही सुंदर स्वरूप बना लिया। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, कैसा अवतार बना लिया, करुणा करने वाला, जो दर्शन करे उसी के आनंद हो रहे हैं भैया। संसार सारम, पूरे संसार के ऊपर कृपा कर दी। भुजगेंद्र हारम, जो
दूसरों को देख करके जैसे कि कोई भी सर्प हो से देख करके भय लगता है कि नहीं, लेकिन भुजगेंद्र हारम, उन्हीं के शरीर से अन्यत्र प्रकार के भुजंगी लिपटे हुए फिर भी वो करुणा कर रहे हैं। भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम, हे भोलेनाथ सदैव वास करो हमारे हृदय में, हृदयारविंदे, हृदय में वास करो। भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान भोलेनाथ ने इतना सुंदर सुदर्शनधारी, इतना सुंदर स्वरूप बनाया, जितनी भी सहेलियां माता मैना के साथ रुष्ट होकर के चली गई थी, वहीं बाबा का सम्मान आदर करने के लिए वापस फिर आई। विवाह प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सब ब्राह्मण मिलकर के वेद मंत्र पाठ करने लगे।